Jagdeep Dhankar under Article 67A of the Constitution with immediate effect. सुबह ठीक थे, चेयर पे ठीक थे, 7:30 बजे ठीक थे, 7:30 बजे के बाद स्वास्थ्य किसने लिया? अगर चेयर को कहीं अपमानजनक स्थिति महसूस हो, असहज महसूस हो, तो निश्चित रूप से कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा। कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा कि सियासी भूकंप आ गया। इस्तीफे की बात को कोई हजम नहीं कर पा रहा था और बस एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो भी तब जब वो कल सदन की कार्यवाही में न सिर्फ हिस्सा ले रहे थे बल्कि बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जगदीप धनखड़ ने सिर्फ 11 दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो 2027 तक पद पर बने रहेंगे अगर इस फैसले पर भगवान कोई दखल नहीं देते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनखड़ का अपमान हुआ था, लेकिन असली कहानी क्या है? कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे क्या कुछ हुआ? वो फोन किसने किया था जिसे धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी में देंगे। Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? To leave the house immediately. What are you doing? एक चेहरा जो सदन में अपने सख्त रवैये के लिए पहचाना जाता है। Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? एक नाम जिनके साथ उनके कड़क मिजाज और सांसदों के साथ बेहद तीखे संवाद की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। Sanjay Singh, your conduct. No, take your seat. Take your seat. Take your seat. किसान के बेटे की पहचान जगदीप धनखड़ है उनका नाम। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ हमेशा सुर्खियों में रहे और सोमवार को जब उनके इस्तीफे की खबर आई तो भी हड़कंप मच गया। क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और अचानक से रात में जाके कह देंगे कि मैं मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैं रिजाइन दे रहा हूँ, नहीं, ये गले से उतरने वाली बात नहीं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जगदीप धनखड़ का वो इस्तीफा है जो उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भेजा और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सेवा मुक्त होने का ऐलान किया। देखिए, ये एक चौंकाने वाला संसदीय इतिहास का एक दुखद दिन है। लेकिन जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देना हजम क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए तस्वीर देखिए। Honorable members, please, leader of the house, please maintain order. We are in the upper house. तस्वीर 21 जुलाई को सुबह 11 बजे उस वक्त की है जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी और जगदीप धनखड़ ने मुस्कुराते हुए 1 घंटे तक पूरी कार्यवाही को संचालित किया था। इक्कीस जुलाई को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था और धनखड़ ने खड़गे को लंबा चौड़ा बधाई संदेश भी दिया था। Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this house and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Shri Malikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. इन तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है। तो फिर हुआ क्या? स्वास्थ्य कारण तो नहीं है,
ये कोई और गंभीर मामला है जो अचानक सदन चलते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना मतलब ये है कि भयंकर तूफान आने की सूचना है। विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे को भयंकर तूफान की सूचना से जोड़ रहा है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ 11 दिन पहले ही धनखड़ ने ऐलान किया था कि वो 2027 तक पद पर बने रहेंगे। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब सवाल यह है कि जब जगदीप धनखड़ को 11 दिन पहले तक इस बात का अटल विश्वास था कि साल 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, फिर सोमवार को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बड़ा ही शॉकिंग है कि राज्यसभा में जब आए थे हमारे माननीय चेयरमैन सर, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा हम लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि कहीं भी वो बीमार है या कुछ। तो मुझे लगता है इस सेशन को पूरा करके वो रिजाइन कर सकते थे अगर हेल्थ इश्यूज भी होते, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बीमार होते तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में होते, वो हाउस तक नहीं आ पाते थे। हैरानी की बात यह है कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया था, वो उनके इस्तीफे की खबर सुनकर हैरान और व्यथित दिख रहा है। ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। सोमवार को इस्तीफे का ऐलान हुआ। मंगलवार सुबह तक इस्तीफे की थ्योरी पर चर्चा होती रही और दोपहर होते होते धनखड़ के इस्तीफे का औपचारिक ऐलान हो गया। The Ministry of Home Affairs, via notification at 22/7/25, has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. लेकिन जवाब नहीं मिला कि इस्तीफा क्यों हुआ। इस्तीफे के पीछे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान को भी विपक्ष गिना रहा है। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई तरह की थ्योरी पर चर्चा की जा रही है। पहली थ्योरी ये है कि जगदीप धनखड़ ने खराब सेहत की वजह से ही इस्तीफा दिया है, जिसमें कम ही दम नजर आता है। दूसरी थ्योरी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा को लेकर विवाद हुआ है, जबकि तीसरी थ्योरी के तहत जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मुद्दा गर्म है और कहा जा रहा है कि इसी पर सरकार से धनखड़ की कुछ अनबन हुई जो इस्तीफे की वजह बनी। सबसे पहले सुनिए कि विपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहा है। उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जा कर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग वाली थ्योरी क्या है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, जिनके आधिकारिक निवास पर 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडलों से भरे हुए बोरे मिले थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह विपक्ष के द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को भी माना जा रहा है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दोपहर 2 बजे के बाद
विपक्षी दलों ने राज्यसभा के चेयरमैन के कार्यालय में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया और शाम करीब 4 बजे खुद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई के दौरान वो नोटिस मिलने की बात को भी स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का ये कदम केंद्र को रास नहीं आया, क्योंकि सरकार ने भी लोकसभा में यह नोटिस दिया हुआ था और विपक्ष को भरोसे में लिया हुआ था। इतना ही नहीं, सोमवार शाम को 4:07 पर धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की जानकारी दी। I need to inform you that I have received notice of motion of the Judges Inquiry Act 1968 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court. माना यह जा रहा है कि विपक्ष के इस नोटिस के स्वीकार करने के चलते सरकार के हाथ से न्यायाधीश और न्यायपालिकाओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका चला गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। बताया यह जा रहा है कि फोन पर चल रही बातचीत बहस में बदल गई, जिसके बाद में जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ये थ्योरी है जिस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने देश को इसलिए हैरान किया है क्योंकि वो बिंदास अंदाज के लिए पहचान रखने वाले एक ऐसे नेता हैं जो अपने मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। राजस्थान के जाट नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले जगदीप धनखड़ इसके पहले उस वक्त चर्चा में आए थे जब देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं और तब आरोपों का जवाब धनखड़ के साथ चट्टान की तरह खड़ी सरकार दे रही थी। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। धनखड़ ने किसानों के लिए जो मत रखा वो तो मिसाल बन गया था, क्योंकि पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान धनखड़ ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही पूछ लिया था कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? यानी इस बात में कोई दो राय नहीं कि जगदीप धनखड़ सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। जुलाई 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि 11 अगस्त 2022 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर विपक्ष के साथ उनका टकराव हमेशा सुर्खियों में रहा। इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर इज नॉट सर्व्ड बाय स्लोगनियरिंग और क्रोकोडाइल टीयर्स। किसान इज योर लास्ट प्रायोरिटी।
शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों के करीब 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और ये पहली बार था जब संसद के सत्र में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया हो। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री शक्ति सिंह गोयल, निलंबन एपिसोड के बाद धनखड़ से विपक्ष का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि सांसद संसद परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर उनकी मिमिक्री कर रहे थे। मिमिक्री ऑफ द चेयरमैन, मिमिक्री ऑफ स्पीकर, हाउ रिडिकुलस, हाउ शेमफुल, हाउ अनएक्सेप्टेबल। लेकिन जगदीप धनखड़ की जया बच्चन के साथ हुई बहस सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है No, you don't have floor now. No, enough of it. बात पिछले साल की है जब नाम को लेकर जया बच्चन और धनखड़ के बीच ऐसी तकरार हुई कि देखकर देश हैरान रह गया था। No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. जया बच्चन को आपत्ति इस बात पर थी कि संबोधन में अमिताभ के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? दोनों के बीच तकरार वार पलटवार तक पहुंच गई थी। I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूं। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। हालांकि राज्यसभा दफ्तर ने जवाब दिया था कि खुद जया बच्चन ने जो नाम दर्ज करवाया है तत्कालीन सभापति ने उसी नाम से उन्हें पुकारा था। हालांकि देश का उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ ने सबसे ज्यादा सुर्खियां उस वक्त बटोरी थी जब साल 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच टकराव इस हद तक पहुंच चुका था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्यपाल को ब्लॉक तक कर दिया था। चर्चा में धनखड़ भले ही विवादों के बाद आए हों, लेकिन उनकी लंबी राजनीतिक पारी रही है। जगदीप धनखड़ ने 1989 में राजनीति में प्रवेश किया था। जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में धनखड़ केंद्रीय राज्य मंत्री बने और साल 2008 में धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन राजस्थान की जाट बिरादरी से आने वाले जगदीप धनखड़ ने एक पेशेवर वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। जगदीप धनखड़ की गिनती देश के शीर्ष वकीलों में होती थी। मिसाल के लिए तस्वीर देखिए। तस्वीरें 27 साल पहले राजस्थान के जोधपुर की है, जब सलमान खान पूरी यूनिट के साथ हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। सलमान 5 दिन जेल में थे और तब जगदीप धनखड़ सलमान खान के वकील थे और उन्होंने ही सलमान को जिला अदालत से जमानत दिलवाई थी। जगदीप धनखड़ अभिनेता शाहरुख खान के वकील भी रह चुके हैं। शाहरुख की राम जाने नाम की फिल्म में अपमानजनक डायलॉग के मामले में धनखड़ ने पैरवी भी की थी। तो मेरे साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से रात 8 बजे मुलाकात।